हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासरूम। आज मैं आप सबको आईआईटी बॉम्बे का एक छोटा सा टूर करवाती हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था कि पढ़ाई लिखाई में इतना बिजी हो रही थी कि अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान नहीं जा रहा था। तो आज अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो मैं अभी इवनिंग वॉक पे निकल रही हूँ। तो आई एम थिंकिंग कि मैं गेस्ट हाउस की साइड से जाऊँगी और थोड़ा मतलब लेक की साइड घूम के आऊँगी। तो मैं आप सबको भी दिखाना चाहती हूँ कि कौन से पॉइंट हम देखेंगे। तो जस्ट कम विद मी। बॉम्बे में ना 3 गेस्ट हाउस हैं। तो अभी मैं बेसिकली एक गेस्ट हाउस है जल विहार, और उसके सामने वाला एरिया है उसमें हूँ। काइंड ऑफ पार्क है और छोटा सा आपको जू टाइप भी दिखेगा, मतलब कि कुछ एनिमल्स यहाँ पे हैं। मुझे कुछ यहाँ पे बत्तख, खरगोश, कभी कभी और चीज़ें भी जैसे स्पैरोज़ वगैरह भी दिखती हैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ आई हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे, और ये काफ़ी मूडी होती हैं, कभी कभी तो बात कर लेती हैं बट कभी कभी नहीं करती। आई डोंट थिंक इनका मूड है अभी बात करने का। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन एंड दे सीम्स टू बी क्वाइट एक्साइटेड। यस, तो देखो ये बात करने को कितनी उतावली हो रही है कि आपस में ही लड़ने लग गई। इसका लगता है अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो बड़ी ही शांत अकेली बैठी है, नॉट इंटरेस्टेड कि कौन आ रहा है कौन उसको देख रहा है, नॉट एट ऑल। एंड यहाँ पे बहुत सारे खरगोश हैं। इसकी आई थिंक इन सब से लड़ाई हो चुकी है तो ये सबसे अलग बैठा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे रहते हैं हमेशा। और आई थिंक अभी इनका मील टाइम चल रहा है, स्नैक्स टाइम। यस, ओके, सो ओ ये वाले भी आ गए। इनको अगर हम थोड़ा सा भी जैसे हाथ देते हैं ना, देखो तो ये बहुत ऐसे बातें करने को आते हैं, बट मुझे काफ़ी डर लगता है इन सब से, बट प्यारे भी लगते हैं, बट सिर्फ दूर से प्यारे लगते हैं। तो ठीक है, आप इनको ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। और ये देखो कैसे आराम से खा रहे हैं। इनकी लाइफ सही है ना, इनको कोई टेंशन नहीं है, बट ठीक है चलो जो भी है। अभी देखो जैसे आप लोग अपने घर पे बैठे अभी ये वीडियो देख रहे हो, और ये छोटे छोटे बच्चे कैसे घूमने आए हैं, तो आप लोग भी इवनिंग वॉक पे आ सकते हो। और ये बिल्कुल मतलब गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने वाला एरिया है। यहाँ पे एक पॉन्ड टाइप है और रात को ऐसे अच्छे से फव्वारे चलते हैं। एंड ये जो मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड में है ये जल विहार है, और जो सामने दिख रहा था वो पद्म विहार है। तो ये हमारा पूरा जल विहार गेस्ट हाउस है, तो बहुत अच्छा है। अंदर भी अभी जब मम्मी पापा मेरे साथ आए थे, जब मैं आईआईटी बॉम्बे में आई थी, तो वो इसी गेस्ट हाउस में रुके थे, जल विहार गेस्ट हाउस में। नाउ अभी हम चलते हैं लेक की साइड। तो ये जस्ट मैंने जहाँ से अभी एग्ज़िट किया गेस्ट हाउस के बिल्कुल साइड से, तो यहाँ पे आते ही, और यहाँ पे मतलब एक पॉइंट है बोट हाउस नाम से, वहाँ पे लोग ऐसे इवनिंग में आते हैं और बैठ के आराम से सनसेट देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये ऐसे प्रॉपर पॉइंट नहीं है, बट ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है अगर किसी को बहुत दूर नहीं जाना तो। बहुत शांति रहती है, बहुत कम लोग दिखेंगे, या तो मतलब ऐसे बुजुर्ग दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स कम आते हैं यहाँ पे। या तो अभी थोड़ी धूप है आई नो, लेकिन जब तक मैं बोट हाउस तक पहुँचूँगी तो तब तक थोड़ा सा सनसेट का टाइम हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे खड़े होकर आराम से हम देख सकते हैं। अभी थोड़ा बारिश का मौसम नहीं है तो इसलिए आपको थोड़ा आई थिंक ग्रीनरी ज़्यादा लग रही है, और लेक काफ़ी पीछे की साइड दिख रही होगी ना, बट ऐसा नहीं है, जब बारिश का थोड़ा टाइम आएगा ना तो वो बहुत अच्छा दिखता है। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये जस्ट गेस्ट हाउस का बैक पॉइंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स बल्कि बुजुर्ग भी सभी ऐसे आते हैं यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी देखो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको। ये एरिया ना काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे देखो लेफ़्ट साइड में तो बिल्कुल लेक है और राइट साइड में पूरा बोट हाउस है, तो इस तरह से दिखता है ये पूरा का पूरा। और जैसे कि अभी आप ये लकड़ियाँ देख रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे में ऐसे लकड़ियाँ या पेड़ हैं तो काटे जाते हैं। ये वो वाले पेड़ हैं जो कि मतलब अपने आप ही जैसे बारिश या तूफ़ान के टाइम पे गिर जाते हैं, और फिर उन लकड़ियों को ऐसे काट के और फिर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी पेड़ ऐसे इंटेंशनली नहीं काटा जाता, बट जो भी अपने आप से गिर जाता है या टूट जाता है तो फिर वही ये वाली लकड़ी है। सामने से मेरे प्रोफेसर आ रहे हैं तो मैं अभी एक बार फ़ोन रख देती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि वो लगेंगे कि पता नहीं क्या कर रही है।
तो अभी ये वाला एरिया वैसे काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा अगर धूप डाउन हो जाती है तो और भी अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, बट एकदम ग्रीनरी है। जैसे कि मैं जींद से हूँ, बेसिकली इतना बड़ा शहर नहीं है बट शहर है, और वहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं होती। तो यहाँ पे जब आते हैं तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल कि हम इतने बड़े शहर में हैं, मुंबई में हैं। काफ़ी शांति और एकदम ऐसे ग्रीन माहौल। और शाम के टाइम पे आते हैं तो और भी अच्छा लगता है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को घुमाने लाते हैं, बुजुर्ग आते हैं, अपने दादा दादी बच्चे उनके साथ आते हैं, तो ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मुझे साइड में एक अंकल दिखे जो अकेले बैठे हुए हैं, कुछ तो सोच रहे हैं बट आई डोंट नो। देखो तो ये वाला जो एरिया है ना पूरा, वो पूरा का पूरा बोट हाउस की तरफ जाता है। मतलब जैसे जैसे हम थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो और थोड़ा सुनसान होता जाएगा, बट इट्स वर्थ इट कि हम जब जाते हैं तो एकदम ऐसे सारी टेंशन भूल जाते हैं। ये वाला जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, तो ये थोड़ा कॉन्वोकेशन हॉल की तरफ जाता है। तो हम अगर कॉन्वोकेशन की साइड से आएंगे तो भी हम यहाँ पे लीड कर सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, कॉन्वोकेशन हॉल के पीछे वाला पार्क वाला एरिया है। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था ना कि कोई भी पेड़ ऐसे इंटेंशनली काटते नहीं है। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये काफ़ी सारे पेड़ या फिर उनकी जो बेलें हैं वो बिल्कुल ऐसे रोड पे गिरने को हो रही थी। तो जैसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है, देखो यहाँ पे बीच में 3 सपोर्ट दिए गए हैं ताकि लोगों को भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से हम जा भी सकें और पेड़ भी ना कटें। कुछ कुछ पेड़ ऐसे दिखेंगे कि जो बिल्कुल ही दरवाजे के ऊपर, मतलब दरवाज़ा कह रही हूँ, रोड के बिल्कुल ऐसे ऊपर से जाएंगे कि काइंड ऑफ आपके लिए गेट बनाएंगे। तो ये जैसे मेन रोड है, बट अगर मैं ये लेफ़्ट साइड वाला जो ये मैं अभी पाथ दिखा रही हूँ आपको, अगर हम इस पाथ से जाएंगे ना तो हम बोट हाउस पे लीड कर जाएंगे। तो ये जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मेरे को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है, क्योंकि जब मैं यहाँ पहली बार आई थी ना और जल विहार में हम रुके थे, तो सबसे पहले हम मतलब मैं, मम्मी और पापा यहाँ पे आए थे। तो मतलब बहुत इमोशनल हो जाती यहाँ पे आते ही। वैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी सुनसान है। एक तो ये ऐसा टाइम है कि ज़्यादातर लोग अपने घर या इंटर्नशिप पे चले गए हैं, तो ओनली आई थिंक PhDs ही बचे हुए हैं। और PhDs की लाइफ इतनी बोरिंग हो जाती है ना यहाँ के कि बहुत कम टाइम मिलता है। तो ये बिल्कुल ऐसे छोटा सा रास्ता है और जितना हम अंदर जाते जाएंगे ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल ऐसे प्योर जंगल में जा रहे हैं। तो जस्ट फॉलो, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं अभी, है ना। और ये ना ऐसे रास्ते में काफ़ी सारी बेल दिखाई देती हैं, जो कि ऐसे मतलब पूरे रास्ते पे ही होती है। जैसे देखो कितनी राउंड हो रही है, जैसे घर पे मम्मी चोटी बना देती थी ना, एकदम वैसे। ऐसे मतलब रास्ते पे काफ़ी सारी बिखरी मिलेंगी। जैसे कि देखो फिर से आ गई है, तो बहुत है। और मतलब यहाँ पे जैसे अंधेरे में आना बिल्कुल मना है कि अगर जैसे ही सनसेट हो जाए तो सभी लोग निकल जाओ। एक तो ये कि यहाँ पे जैसे रास्ता भी थोड़ा आपको दिख रहा है कि कितना संकरा है, और आगे आगे भी जैसे देखो कि ये वाला जो रूट है, ऐसे लगता है कि मतलब देखो बीच में से रोड भी टूट गया है, और ऐसा लगता है कि कभी भी अगर नीचे से सांप आ जाए या कुछ भी आ जाए। और लिटरली यहाँ पर रात को तेंदुआ भी दिखता है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली मना है कि जैसे ही अंधेरा हो जाए तभी आप निकल लो, इससे पहले कि आपको तेंदुआ खा जाए। और ये हम आ गए हैं बोट हाउस। तो सबसे पहले ये लेडी हमारा स्वागत करती है। यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ पेंटिंग करते रहते हैं इस बोट हाउस पे। देखते हैं कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल ही खाली है, लिटरली एक कोई भी नहीं आया हुआ। तो ये देखो जैसे कि काफ़ी सारी पेंटिंग बनाते रहते हैं लोग, और ऐसे फ्लोर्स पे भी पेंटिंग होती रहती है। जैसे देखो ये कुछ बना देते हैं लोग। और यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो ये सीट दिखा रही हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे ऐसे लोग बैठते हैं और आराम से ऐसे सनसेट एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि सामने लेक है और ग्रीनरी है, तो सब कुछ दिखता रहता है। लो मैं भी दिखा देती हूँ अपने आप को कि मैं हूँ इस व्लॉग में। ऐसे देखो जैसे किसी ने किसी का नाम काट के अपना नाम हरा रख दिया, और ये कैसे बबल्स निकल रहे हैं इसमें से। ऐसे अलग अलग कलाकारी होती रहती हैं। जब मैं मम्मी पापा के साथ आई थी तब अलग ही स्टैचू बना हुआ था, मैं दिखा दूँगी आपको अगर मेरे पास वो पिक अवेलेबल होगी तो। ये ओवरऑल व्यू है
कि कैसा दिखता है बोट हाउस। और यहाँ पे एक जैसे आपने देखा कि काफ़ी सारे स्टूल्स हैं, तो वहाँ पे हम बैठ के ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। ओहो, ये नहीं दिखाना था मुझे, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी है IIT बॉम्बे के बारे में। तो ये आप कुछ एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको देखना है आपके किसी से फेस मैच कर रहा है तो नहीं। और अभी हम वापस हो गए हैं, जा रहे हैं वापस से सारा रिश्ता रिकॉर्ड नहीं करूँगी ना, तो बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वापस से अभी देखो यही व्यू दिखेगा हमको। और ये पेड़ मुझे लगता है कि दूसरे हरे भरे पेड़ को देख के जल गया था, तो इसमें बिल्कुल भी कोई ग्रीनरी नहीं है, बट ही सर्वाइविंग। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने लेफ़्ट लिया था, है ना, तो ये बोट हाउस जाने के लिए, और अब मैं वही मेन रोड पे आ गई हूँ और अब मैं सीधे जा रही हूँ सामने। तो ये क्या होगा कि ये मेन रोड पे लीड कर जाएगा, जो IIT बॉम्बे का मेन रोड है। तो अभी मैं जस्ट जल्दी चलती हूँ और बस निकल जाते हैं यहाँ से। देखो तो अभी मैं वापस से घूम के वहीं आ गई हूँ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ये मेरे जस्ट लेफ़्ट साइड में जल विहार है, गेस्ट हाउस। और जहाँ भी मैं जा रही हूँ सामने है वो जो आपको दिख रहा है अभी, जो मेन गेट आएगा, ये है पद्म विहार। तो ये सबसे बड़ा गेस्ट हाउस है बेसिकली, कि जितनी भी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप होती है, जो भी प्रोफेसर्स या जो भी इन्वाइटर्स आते हैं, तो वो सभी के सभी यहाँ ही रुकते हैं ज़्यादातर। फिर उसके बाद ये मतलब जस्ट उसके सामने सीटिंग के लिए बनाया गया है। और ये है 1VR गेस्ट हाउस। बेसिकली आई थिंक इसका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए अभी ये रहने के लायक तो नहीं है। और इसके जस्ट बगल में ही गुलमोहर है, दैट इज़ अ रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम यूजुअली जाते रहते हैं। जैसे किसी का भी बर्थडे हुआ या फिर किसी भी PhD कैंडिडेट की डिफेंस होती है, तो वो यहीं पे सेलिब्रेट करने के लिए डिनर रखते हैं। तो अभी दिखेगा, वो दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी सामने ही मेन रोड आ गया है, और जो मेन रोड है इसके जस्ट मतलब कोने पे ही हमारा हॉस्टल है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो सारी चीज़ें पास ही हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, जो मेरा राइट साइड में लॉन दिख रहा है आपको। कुछ भी अगर एलुमनाई का गेट टुगेदर है तो वो यहीं होता है बेसिकली। तो अभी हम मेन रोड पे आ गए हैं। आपको दिख रहा है कि कितने ऊपर देखो कैसे पेड़ हैं, कि अगर कोई भी मतलब धूप भी होती है ना दिन में, तो रोड तक धूप नहीं आती है, बेसिकली नीचे तक धूप नहीं आएगी। और जस्ट यहाँ पे कोने पे ये जो आपको हॉस्टल दिख रहा है, ये हमारा हॉस्टल 10 ही है बेसिकली। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।